नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने लोगों के, यहाँ पर आपका प्रश्न में क्या है, किसने लोगों की केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया था। आपको बताना है कि जो कांग्रेस की संख्या थी वो बहुत कम थी, और इस चीज़ को लेकर के अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय कहकर किसने कांग्रेस का उपहास किया था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन, ए ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका ये प्रश्न है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन थे, इन्होंने ही कांग्रेस की संख्या देखकर, मतलब कम देखकर, अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय कहकर उनका उपहास उड़ाया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। आपको वह स्थान बताना है जहाँ पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है छपरा, सी ऑप्शन है बेतिया, डी ऑप्शन है पटना, ए ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है चंपारण। ठीक, चंपारण में जो गिरमिटिया मजदूर थे और जो किसान थे, उनसे खाद्य फसलें जैसे गेहूँ हो गया, और गेहूँ, मक्का, चावल, इस तरह की फसलों को उगाने के बजाय किसकी फसल उगाने के लिए कहते थे, नील की फसल और नगदी फसलें जैसे कि आपका तंबाकू हो गया, नगदी फसलें, कपास वगैरह, ये सब उगाने के लिए उनसे कहा जाता था। जो अंग्रेज होते थे वो नील की फसल या नगदी फसलों को उगाने के लिए फोर्स करते थे, उनको मतलब मजबूर करते थे। और जो फसल होती थी उसका जो उनको मतलब फसलों का जो मूल्य मिलना चाहिए उनको, और जो मतलब उनकी कीमत मिलनी चाहिए, वह भी उन्हें नहीं दी जाती थी। बहुत कम कीमतों पर उसको खरीदते थे वो लोग। तो इससे किसान जो है कर्ज में डूब गए और बहुत उनको घाटा होता था। और ऊपर से जमींदारी प्रथा भी चलती थी, तो उसकी वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो इस वजह से गांधी जी की सहायता से वहाँ पर क्या चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, चंपारण, और इसको चंपारण विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। आपको यह बताना है कि कितने लोगों ने 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, और 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए 62, बी ऑप्शन है 78, सी ऑप्शन है 68, डी ऑप्शन है 72, ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 लोगों ने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन कब हुआ था आपका, 1885 में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था, ए ओ ह्यूम। या प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि किसकी भूमिका सर्वाधिक रही थी, तो ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, इसका गठन किया था। और भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। डेट क्या थी, 28 दिसंबर। ठीक है, और पहला सत्र कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इन सब प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। मतलब आपको उनका नाम बताना है, जो संस्थापक अध्यक्ष, मतलब जिस वर्ष जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे। आप कह सकते हैं ऐसा कि पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। ए ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन है जॉर्ज यूल, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका चौथा प्रश्न है उसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये फोटो किनकी है, उन्हीं की है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको भारत का
ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। और ये जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रगुरु। ठीक। और ये जो जॉर्ज यूल है, मुख्यतः तो ये व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस में बहुत सहयोग किया था, तो एक बार ये भी अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो ये कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक अध्यक्ष, सॉरी, पहले अध्यक्ष कह सकते हैं इनको, या संस्थापक अध्यक्ष, क्योंकि उसी वर्ष ये अध्यक्ष बने थे जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए इनको संस्थापक अध्यक्ष भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया गया था, जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। यहाँ पर आपको बताना है वह कौन सा अधिवेशन था या कौन सा सत्र था जहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसका नाम क्या है? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ए ऑप्शन है आपका 1906 का कोलकाता अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1920 का कोलकाता अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, डी ऑप्शन है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है कि 1906 जो आपका कोलकाता अधिवेशन था, वहाँ पर 4 मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन से? स्वराज, ठीक है, और कौन सा? स्वदेशी, और कौन सा? बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए 1906 में जो है बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन चल रहा था बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर सब लोग मतलब इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नीति चल रही थी? फूट डालो और राज करो, जिसकी वजह से यहाँ पर सब लोगों ने स्वराज की मांग करी, और स्वराज मतलब स्वराज का मांग करा था, और स्वराज जो है प्रस्ताव पारित किया था। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, मतलब जो भी देश में निर्मित वस्तुएं थी उनको अपनाया जा रहा था। और बहिष्कार आंदोलन मतलब जो भी बाहर की वस्तुएं थी या जो भी विदेशी वस्तुएं थी, जो भी अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ सामान था, उसको जो भी बेचा जा रहा था उसका जो है बहिष्कार कर रहे थे लोग। वो चाहे कोई मतलब मेडल तक क्यों ना हो, मतलब लोगों को उपाधियाँ मिली थी जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, उनको भी लोग वापस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो बहिष्कार आंदोलन है, जो आपका और स्वदेशी आंदोलन, ये भी कब हुआ था? 1906 में। इस चीज़ को भी, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न भी आता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में, या बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था, ये भी 1906 में, ठीक है। और आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था वो भी 1906 में, और जो स्वराज के लिए मांग रखी गई थी वो भी 1906 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 4 प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब आरंभ हुआ था? आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बताना है, कब हुआ था। प्रथम अधिवेशन तभी होगा जब कांग्रेस की स्थापना होगी, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको डेट दे दिया, ठीक है, वरना अगर सिर्फ आपको ईयर बताना होता तो इजी था, 1885 में हुआ था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डेट भी बतानी है कि किस डेट को। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 13 दिसंबर 1885, या 26 दिसंबर 1885, या 30 दिसंबर 1885, या 28 दिसंबर 1885। तो आपका जो छठवां प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 28 दिसंबर 1885। ध्यान देंगे इस प्रश्न में आपको ऑप्शन ई नहीं दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ई आपका होगा उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सब में कॉमन रहता है। आपको ये जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसमें 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ई ऑप्शन जिसमें सब में ज़्यादातर प्रश्नों में कॉमन होगा कि उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में एक से अधिक नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ई ऑप्शन को हटा दिया है हमने। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 28 दिसंबर 1885। डेट याद रखेंगे। देखिए जैसे प्रश्न में डेट को लेके पूछा है तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? ठीक है, आपको बताना है नरम दल के नेता कौन थे,
ठीक। ए ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, सी ऑप्शन है अरविंदो घोष, डी ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल। तो आपका जो 7वां प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। ये जो है कैसे नेता थे, ये आपके नरम दल के नेता थे, ठीक है। और ये जो बाल पाल बाल मतलब ये तो 3 लोग बहुत फेमस है, बाल पाल बाल, है ना। तो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है, अरविंदो घोष है, विपिन चंद्र पाल है, ये लोग कैसे थे, ये लोग गरम दल के नेता थे, ठीक है, गरम दल के नेता। और यहाँ पर ध्यान देंगे जो नरम दल था उन लोगों का क्या मानना था कि हम जो है कांग्रेस के जरिए अंग्रेजों से अपनी मांगों को धीरे धीरे पूरा करेंगे, मतलब पूरा करने का जो भी हमको नीड होगी, जो भी हमको स्वतंत्रताएं चाहिए होंगी, वो हम लोग कांग्रेस के जरिए मांगेंगे। लेकिन कैसे मांगेंगे, मतलब अहिंसक रूप से, एक हिसाब से कह सकते हो कोई विद्रोह ना करके शांतिपूर्वक मांगेंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, नरम दल, ठीक है। नरम दल मतलब बहुत ही पोलाइटली हम जो है रिक्वेस्ट करके, एक हिसाब से रिक्वेस्ट के तरीके में हम अपनी मांगों को रखेंगे अंग्रेजों के सामने कांग्रेस के जरिए। और जो गरम दल था उनका मानना था कि पोलाइटली कुछ नहीं हो सकता, हमको जो है अहिंसक रूप जो है अपनाना पड़ेगा, ठीक है, हिंसक रूप अपनाना पड़ेगा, हमको जो है जबरन करने मतलब जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी और हमको दबाव देना होगा, उग्रता मतलब उग्रता दिखा करके अपनी मांगों को मनवाना होगा, ऐसा इन लोगों का मानना था, गरम दल वालों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो उनका नाम बताना है जो नरम दल के नेता थे, कौन है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये एक नरम दल के नेता थे। तो आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था। आपको बताना है कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब हुआ था आपका, 1885 में, ठीक है, 1885 में आपका पहला अधिवेशन हुआ था। और वहाँ पर पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये फोटो है उनकी, तो देखेंगे ऑप्शन। ए ऑप्शन है आपका लक्ष्मी नरेश चेट्टी, बी ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी ऑप्शन है श्रीनिवास पिल्लई, डी ऑप्शन है रंगैया नायडू। तो आपका जो 8वां प्रश्न है उसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ये कौन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अपना पहला प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन में भारत के दौरान हुआ था, मतलब स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था, ठीक है, आपको बताना है, वह घटना बतानी है। ए ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन, या बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन या विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था, या रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान हुआ था, या असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने बात करी है कि स्वदेशी आंदोलन यानी कि जो देश की वस्तुएं थी उनको कहाँ पर, मतलब किस आंदोलन में या किस घटना के बाद अपनाया जा रहा था, तो वो बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है, बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन के दौरान क्या किया जा रहा था, स्वदेशी आंदोलन, यानी जो देश निर्मित वस्तुएं थी और जो देश प्रेम था उसको जो है अपनाया जा रहा था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का वायसराय था जब बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी। आपको बताना है कि जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था उस समय बंगाल का वायसराय कौन था। ए ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो और उस समय किसने किया था ये बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। और इसके बाद में
जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बंगाल में बहुत सारा, या आप कह सकते हैं पूरे देश में जो है विद्रोह होने लगा। कैसा? स्वदेशी आंदोलन चलने लगा या बहिष्कार आंदोलन होने लगा। जो देश की वस्तुएं थी वो लोग अपनाने लगे और जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करने लगे। तो इन्हीं सब विरोधों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जो 1911 में तत्कालीन वायसराय थे, कौन? लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था। ठीक है, तो आपके 10वें प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, वहां पर दिल्ली जो था, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है सैयद हैदर रजा। तो आपका जो 11वां प्रश्न है उसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, सैयद हैदर रजा। ठीक है, ये उनकी फोटो है। इन्होंने ही दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक, और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने पूना और बॉम्बे, ठीक, पूना और बॉम्बे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने पंजाब व उत्तर भारत, पंजाब में और उत्तर भारत में, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनका भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने भी कहाँ से नेतृत्व किया था। तो यहाँ ध्यान देंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से? पूना और बॉम्बे से, और लाला लाजपत राय ने कहाँ से? पंजाब और उत्तर भारत से, और सैयद हैदर रजा ने कहाँ से? दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, सैयद हैदर रजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? जो स्वराज पार्टी थी उसका गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? ए ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है रॉलेट बिल सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, डी ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। तो आपका जो 12वां प्रश्न है उसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किसका गठन हुआ था? स्वराज पार्टी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और ये जो असहयोग आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था? 4 दिसंबर नहीं है, 4 सितंबर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 सितंबर 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी की विफलता के बाद, ये विफल इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो चौरी चौरा नामक घटना घटी थी। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर जो घटना घटने के कारण यहाँ पर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो इस वजह से ये जो आंदोलन था वो विफल हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन रिक्त स्थान को भरना है कि प्रक्रिया के रूप में शुरू हुई थी? किसकी प्रक्रिया के रूप में? ठीक है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका बंगाल का विभाजन, बी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग का गठन, डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। यानी जो स्वदेशी आंदोलन था वो किस घटना के बाद शुरू हुआ था, ऐसा क्या हुआ था? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जब हुआ था उसके तुरंत बाद ही, उसके विद्रोह में ही या कहें उसके विरोध में क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी। यहाँ पर बहिष्कार आंदोलन भी हो सकता है, स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान देंगे कि स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन दोनों साथ में हुए थे क्योंकि देश की वस्तुओं को अपनाया जा रहा था, इसलिए स्वदेशी आंदोलन, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था इसलिए बहिष्कार आंदोलन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? आपको बताना, अनुशीलन जो समिति थी उसके संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है जतीन्द्र नाथ बनर्जी, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है बीरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है प्रोमोथा, यहाँ पर प्रोमोथा मीटर है। ठीक है, प्रोमोथा मीटर, डी ऑप्शन है उपरोक्त ऊपर के सभी।
तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में अनुशीलन जो समिति थी उसके संस्थापक कौन थे? इन तीनों लोगों ने मिलकर उसकी स्थापना करी थी। कौन? जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वीरेंद्र नाथ घोष और प्रोमाथा मीटर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किस दौरान अपनाए गए थे? यानी स्वदेशी और बहिष्कार किस दौरान अपनाए गए थे? क्या हो रहा था वहां पर? ए ऑप्शन होम रूल आंदोलन चल रहा था, या साइमन कमीशन के भारत में आगमन हो रहा था, या सी ऑप्शन बंगाल विभाजन हुआ था। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बंगाल विभाजन। ठीक है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? आपका बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है। जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसी की प्रतिक्रिया के रूप में आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।